हेलो स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन कर रहे थे कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। ठीक है ना, दो या दो से ज़्यादा फंक्शन के कंपोजिशन के क्वेश्चन कर रहे थे। उसी के क्रम में देखिए आज का क्वेश्चन है, यदि f r टू r तथा g r टू r फलन क्रमशः fx इक्वल टू कॉस एक्स तथा gx इक्वल टू 3x² द्वारा परिभाषित है तो g ऑपरेशन f तथा f ऑपरेशन g ज्ञात कीजिए और सिद्ध कीजिए कि जो आप g ऑपरेशन f होगा वो f ऑपरेशन g के इक्वल नहीं होगा। ये आपको सिद्ध करना। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन को समझिए। आपके पास फंक्शन क्या होता है, एक मशीन कह सकते हो, है ना। एक मशीन जो इसके एलिमेंट को इसके एलिमेंट से कोरिलेट करेगी। ठीक हो गया, ये एक मशीन है जिसका प्रांत r रियल नंबर और सहप्रांत r यानी कि रियल नंबर। ठीक है, दूसरी मशीन है g, है ना, जो जिसका प्रांत आपके पास रियल नंबर है और सहप्रांत रियल नंबर है। ठीक हो गया। अब ये मशीन किस प्रकार से रिएक्ट करती है, ठीक है ना, यानी कि फंक्शन क्या होता है, एक तरीके से मशीन कह सकते हो, एक तरीके का रूल होता है। ठीक है, तो ये रूल इस प्रकार से दे रखा है कि f ऑफ x, इसमें ना अगर कोई मेंबर x डालोगे तो आउटपुट कैसे देगा वो cos x, है ना। फंक्शन में अगर आप इनपुट x डालते हो, ठीक है ना, मशीन में जैसे आपने x डाला तो बाहर वो क्या देगा cos x। ठीक हो गया। उसी प्रकार से फंक्शन g या मशीन, सेकंड मशीन कह सकते हो इसको, ठीक है ना। सेकंड फंक्शन क्या करेगा, डोमेन का मेंबर कोई डालोगे x तो उसका स्क्वायर का तिगुना करके बाहर देगा वो, समझ रहे हो ना। दूसरी मशीन क्या करेगी, जो भी आप इसमें डालोगे उसका स्क्वायर करके उसका तिगुना कर देगा। ठीक हो गया। अगर इतना समझ में आ गया तो अब तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं रहा। जी ऑपरेशन f तथा f ऑपरेशन g याद कीजिएगा, ठीक है ना। दो क्वेश्चन कर चुके हैं हम इससे पहले, इसी टाइप के थे, है ना। थोड़ा हल्का सा स्लाइड सा चेंज है ये, देखिए कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, सबसे पहले लिखना दिया गया फलन। आपके पास एक तो fx है cos x और gx है 3x²। तो दिए गए फलन आप लिखना, दिए गए फलन fx बराबर cos x तथा gx बराबर क्या आ जाएगा 3x²। ठीक है, f ऑपरेशन g ऑपरेशन f और f ऑपरेशन g आपने ज्ञात कर दिया। ठीक हो गया। आपने लिख दिया होगा दिए गए फलन 30। ठीक है, अब ये कह रहा आपसे g ऑपरेशन f ज्ञात कीजिए, g ऑपरेशन f ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम जानते हैं g ऑपरेशन f ऑफ x कितना होता है, सिंस g ऑपरेशन f ऑफ x फॉर्मूले से आता है g ऑफ fx, g ऑफ fx, ठीक, इक्वल टू g fx, देखिए कौन है cos x, fx कौन हो गया cos x। ठीक हो गया। अब देखिए g ऑफ समथिंग, इसको क्या पढ़ोगे आप, g ऑफ समथिंग को देखो, g ऑफ समथिंग इक्वल टू क्या है 3 इंटू समथिंग का स्क्वायर, है ना। यहाँ समथिंग कौन था x। तो कुल मिला के ये g फंक्शन है, ये अपने अंदर आने वाली किसी भी चीज का स्क्वायर करके तिगुना कर रहा है, स्क्वायर करके तिगुना कर रहा है। ठीक, तो यही बिहेवियर, यानी कि जो ये मशीन जी है यही तो cos x के साथ भी ऐसा ही तो करेगी, जैसा इसने x के साथ किया वैसा ही cos x के साथ करेगा ये। ठीक है, क्या करेगा, स्क्वायर करके तिगुना कर देगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर cos स्क्वायर x, है ना, फिर समझ रहे हो ना, जैसे gx बराबर 3x² किया इस फंक्शन g ने, तो उसी प्रकार से ये g ऑफ समथिंग कितना हो जाएगा 3 इंटू समथिंग का स्क्वायर, है ना, g समथिंग 3 इंटू समथिंग का स्क्वायर, वही तो किया हमने, g समथिंग था, इसने क्या किया 3 इंटू समथिंग का स्क्वायर। ठीक हो गया, ये आ गया आपके पास g ऑपरेशन f ऑफ x। ठीक हो गया, इसको आप इक्वेशन 1 है। ठीक, g ऑपरेशन है। इसी प्रकार से क्या पूछ रहा था वो, f ऑपरेशन g, है ना, f ऑपरेशन g ऑफ x, फिर वही डेफिनेशन से क्या होगा f ऑफ gx
ठीक है ना। अब आदत हो गई होगी, ये कोई नई चीज़ नहीं रही। एफ ऑपरेशन जी, ठीक है, मैं इसी के आगे लिख देता हूँ। कितना आ जाएगा फिर ये, एफ जी एक्स की जगह कितना रख दोगे, 3x², है ना। अब देखो मशीन कौन है, एफ, उसके अंदर एलिमेंट कौन है, 3x²। देखो एफ कैसे रिएक्ट कर रहा है ना, एफ ऑपरेट कैसे कर रहा है। देखो एफ के अंदर x था, उसने किस में बदल दिया, cos x में, ठीक है ना। यानी कि कोई भी फंक्शन, ये जो फंक्शन f है, ये अपने अंदर आने वाले एलिमेंट का cos कंपोनेंट बाहर निकाल, cos करके बाहर आउटपुट देगा। यानी कि इसके अंदर 3x² है, तो इसका जो आउटपुट होगा, फंक्शन आउटपुट क्या देगा, cos लगा के देगा, cos 3x² बना देगा वो। कितना आ जाएगा ये, cos 3x², cos 3x², ठीक हो गया। इसको इक्वेशन 2 बोलिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा था, जी ऑपरेशन एफ ज्ञात कीजिए, एफ ऑपरेशन जी ज्ञात कीजिए, और दिखाइए कि जी ऑपरेशन एफ ऑपरेशन जी के बराबर नहीं है। देखिए जी ऑपरेशन एफ कितना है, 3cos² x, एफ ऑपरेशन जी कितना आ गया, cos 3x। क्या ये दोनों सेम है, अलग अलग वैल्यू देगा ये। देखो cos के अंदर 3x² है, ये क्या है, cos² x, तब जाके 3 से मल्टीप्लाई, दोनों अलग अलग फंक्शन आ गए ना, यानी कि ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। यानी कि इसका ये मीनिंग हुआ कि अगर जैसे मशीन की अदला बदली कर देते हो, ठीक है ना, यानी कि एक मशीन थी, दूसरी मशीन यहाँ लगाई आपने, ठीक है, उन्हीं का क्रम चेंज कर दिया, दूसरी मशीन को पहली मशीन बना दी और पहली मशीन को दूसरी मशीन बना दी, तो रिजल्ट भी, जो आउटपुट होगा वो चेंज हो जाएगा, आउटपुट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक हो गया। जैसे जी ऑपरेशन एफ का आउटपुट आया 3cos² x, और एफ ऑपरेशन जी का आउटपुट कितना आ गया, cos 3x², जो कि डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक। तो आप लिखोगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से एक और 2 से क्या हो जाएगा फिर, जी ऑपरेशन एफ नॉट इक्वल टू एफ ऑपरेशन, ठीक है, एफ ऑपरेशन जी, ओ सॉरी, इसको जी ऑपरेशन एफ की जी ऑपरेशन एफ नॉट इक्वल टू एफ ऑपरेशन जी, ठीक हो गया। यही प्रूफ करने को कह रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, जी ऑपरेशन एफ तथा एफ ऑपरेशन जी ज्ञात कीजिए यदि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स तथा जी एक्स बराबर मॉड ऑफ 5x - 2, ठीक है ना। देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था, एफ R2R जी R2R, इस प्रकार से उसने डोमेन और कोडोमेन दे रखे थे, ठीक है ना। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, जब आपको सेट नहीं दिया रहता है तो आप मैक्सिमम सेट को मानोगे, है ना, मैक्सिमम सेट को मानोगे, यानी कि रियल नंबर को लोगे, है ना, रियल नंबर का सेट लोगे, ठीक हो गया। तो अगर आपके पास देखो डोमेन कोडोमेन कुछ भी नहीं दिया तो क्या मानोगे, रियल नंबर, ठीक है। और देखिए आपके पास दो फंक्शन है एफ और जी, ठीक है, यानी कि ये फंक्शन एफ किस प्रकार बिहेव कर रहा है, इसके अंदर आप कुछ भी डालो तो मॉड करके, उसका मॉड करके बाहर दे रहा है, ठीक हो गया। और जी एक्स क्या कर रहा है, जी आपके पास जो फंक्शन है वो, उसके अंदर आप जो भी डालोगे उसका 5 गुने में 2 घटा के मॉड कर दे रहा है, ठीक है ना, 5 गुना -2 फिर मॉड लगा दे रहा है, ठीक हो गया। तो अब आपने जी ऑपरेशन एफ ढूंढना है और एफ ऑपरेशन जी ढूंढना है, ठीक हो गया। तो सॉल्यूशन पे आइए, सीधे सीधे लिखना आप पहले, दिया गया फलन, दिए गए फलन एफ एक्स बराबर मॉड एक्स तथा जी एक्स बराबर 5x - 2 का मॉड, ठीक हो गया। अब जी ऑपरेशन एफ ढूंढते हैं, जी ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स क्या होता है डेफिनेशन से, जी ऑफ एफ एक्स, कल डिटेल में हमने चर्चा की थी ना, जी ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स क्यों होता है करके डिटेल में, मशीन वाला एग्जांपल लेके हमने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, डायरेक्टली हम यूज करते हैं जी ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। देखिए जी ऑफ एफ एक्स कितना है, मॉड एक्स,
एफ एक्स कितना है, मॉड एक्स। ठीक, अब देखिए जी के अंदर आप कुछ भी डालो उसका 5 गुना -2 करके मॉड कर दे रहा है ये जी। ठीक है, तो इसके साथ भी तो ऐसा ही करेगा, ये क्या करेगा, इसका 5 गुना कीजिए, है ना, 5 गुना यानी कि मॉड एक्स का 5 गुना क्या होगा, 5 मॉड एक्स। फिर क्या कर रहा है, 2 घटा दे रहा है, -2, फिर बाहर से क्या लगा दे रहा है, मॉड लगा दे रहा है, बाहर से क्या लगा दे रहा है, मॉड। ठीक, तो जी ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स कितना आ गया आपके पास, मॉड ऑफ 5 मॉड ऑफ एक्स -2। ठीक, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कहिए। चलो अभी तो प्रूफ करना है नहीं ना, सीधे सीधे एक आंसर हो गया, है ना, जी ऑपरेशन एफ ढूंढो कहता था, तो जी ऑपरेशन एफ ये मिल गया आपको। ठीक, ऐसे ही सेकंड पार्ट कह रहा है आपसे कि एफ ऑपरेशन जी ढूंढो। ठीक है, एफ ऑपरेशन जी ऑफ एक्स, डेफिनेशन से क्या हो जाएगा ये, एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स। देखिए जी एक्स कितना है, 5x -2 का मॉड, 5x -2 इसका मॉड। ठीक है, अब देखिए फंक्शन एफ किस प्रकार ऑपरेट हो रहा है, जो भी इसके अंदर मेंबर गया उसके बाहर उसने मॉड लगा दिया। इसके अंदर मेंबर कौन गया, 5x -2 का मॉड गया इसके अंदर। ठीक है, ये क्या करेगा फंक्शन, उसके बाहर भी एक और मॉड लगा देगा। ठीक हो गया, यानी कि आपके पास जो अंदर मेंबर था क्या, मॉड 5x -2 ये था ना, अंदर मेंबर था, उस ये फंक्शन एफ क्या करेगा, उसके बाहर से भी मॉड लगा देगा, है ना, उसके बाहर से भी मॉड लगा देगा। और मैथ्स में डबल मॉड का कोई मीनिंग नहीं होता है, डबल मॉड का कोई मीनिंग नहीं होता, उसको हम सिंगल मॉड में ही वापस चेंज कर देंगे, यानी कि आ जाएगा मॉड 5x -2, ये आंसर हो जाएगा, है ना। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, डबल मॉड को हम सिंगल मॉड क्यों कहते हैं, देखिए -5 का मॉड, -5 का मॉड कहूँ कितना आएगा, 5। ठीक हो गया, 5 का अगर मैं मॉड कहूँ कितना आएगा, ये भी 5 मॉड। 2-3 लेक्चर पहले में हमने बताया था ना, मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए आता होगा आपको। ठीक, नेगेटिव होता है, 0 से कम नंबर होता है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बन जाता है वो, और जब ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है तो सीधे सीधे मॉड हट जाते हैं। ठीक हो गया, अब देखिए, अब डबल मॉड की थ्योरी भी समझिए। जब आप इसमें डबल मॉड लगा दोगे, ठीक है, इसमें डबल मॉड मीन्स यहाँ अब मॉड आ जाएगा, और मॉड ऑफ 5 वापस कितना आएगा, 5। देख सकते हो सिंगल मॉड लगाने पर भी 5 आंसर आ रहा था, आप डबल मॉड लगा रहे हो तो भी 5। नीचे वाले में देखो सिंगल मॉड में 5 आंसर है ना, अब मैं डबल मॉड लगा दे रहा हूँ, डबल मॉड मीन्स यहाँ अब एक मॉड लगेगा मीन्स 5। ठीक है ना, तो डबल मॉड का मीनिंग सिंगल मॉड ही होता है, क्योंकि डबल मॉड की वैल्यू भी सिंगल मॉड के बराबर है। ठीक है ना, क्योंकि मॉड क्या होगा, पॉजिटिव करके दे देगा पहले ही, फिर उसके बाहर से मॉड करने का क्या मीनिंग होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी है तो सीधे सीधे मॉड हट जाता है। ऐसे भी समझ सकते हो, मॉड ऑफ 5x -2, मॉड है ना, इसके बाहर क्या लगा होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी आई होगी, पॉजिटिव क्वांटिटी आई होगी तो मॉड सीधे सीधे हटा सकते हो, तो बाहर वाला मॉड वैसे भी हटा सकते हो, ऐसे भी सोच सकते हो। ठीक, तो कुल मिला के आपके पास फाइनल आंसर क्या गया, 5x -2 का मॉड। ठीक हो गया आंसर। क्वेश्चन पूछ रहा था जी ऑपरेशन एफ ऑपरेशन जी याद कीजिए, तो आपके पास जी ऑपरेशन एफ आ गया 5 मॉड x -2 का होल मॉड, और एफ ऑपरेशन जी ऑफ एक्स आ गया आपके पास 5x -2 का होल मॉड। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, जी ऑपरेशन एफ तथा एफ ऑपरेशन जी ज्ञात कीजिए यदि एफ एक्स बराबर 8x³ तथा जी एक्स बराबर x⁻⁴। अभी सेट फिर भी नहीं दे रखा है कि फंक्शन एफ a to b होगा, जी b to c होगा, इस टाइप से आपके पास सेट नहीं दे रखे हैं। तो जब भी सेट नहीं दिया होगा तो यहाँ आप क्या मानोगे, रियल नंबर का सेट मानोगे। ठीक हो गया, उसी प्रकार से आपको दो फंक्शन दे रखे हैं। ठीक, फंक्शन एफ ये क्या करेगा, अपने अंदर आने वाली किसी भी चीज का क्यूब करके उसका 8 गुना कर देगा, यही तो कह रहा है एफ ऑफ एक्स, यानी कि ये एफ आपके पास एक फंक्शन है जो अपने अंदर आने वाली किसी भी चीज का क्या कर देगा, क्यूब कर दे रहा है, देखो फिर इंटू 8। ठीक, फंक्शन जी क्या कर रहा है, अपने अंदर आने वाले एलिमेंट को
1/3 पावर कर दे रहा है, क्यूब रूट कहते हैं इसको, ठीक है ना। जैसे स्क्वायर रूट होगा x की पावर हाफ, है ना, ये क्यूब रूट है तो x की पावर 1/3, है ना। फोर्थ रूट होता तो x की पावर 1/4। आई होप आता होगा आपको इतना, ठीक। तो इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले लिखना दिया गया फलन या दिए गए फलन f(x) बराबर 8x³ तथा gx बराबर x टू द पावर 1/3। फिर सीधे सीधे आइए गॉस पे, g ऑपरेशन f ऑफ x। डेफिनेशन से कितना होता है ये, g ऑफ fx, g ऑफ fx देखिए आपके पास कितना है 8x³। अब देखिए फंक्शन g कैसा बिहेव कर रहा है, अपने अंदर आने वाले एलिमेंट का 1/3 पावर कर दे रहा है, यानी कि इसके अंदर क्या आ रहा है 8x³, इसका क्या कर देगा ये 1/3 पावर कर देगा, 1/3, ठीक हो गया। आपको एक रूल पता होगा बेसिक सा, m इंटू n की पावर x, इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी n की पावर x, n की पावर x, बहुत बेसिक्स है, ठीक है। तो ये पावर जो 1/3 है 8 के साथ भी जाएगी और x³ के साथ भी जाएगी, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा 8 की पावर 1/3, x की पावर 3 की पावर 1/3, x³ की पावर 1/3, 8 की पावर 1/3, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 8 को मैं 2³ लिख दूं, क्योंकि मुझे 3 पावर दिख रही है ना, थर्ड रूट, क्यूब रूट कैसे बाहर निकलता है 3 के जोड़ी में निकलेगा, यानी मैं 8 को कितना लिख दूंगा 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 का क्यूब लिख सकता हूँ मैं इसको। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इस पावर को कैंसिल करना है ना। अपॉन में 3 दिख रहा है तो मैं इसका पावर भी 3 लाऊंगा, यानी कि ये कितना आ जाएगा 2³ इसकी पावर 1/3, x³ की पावर 1/3। आप जानते हो ना एक रूल और होगा, x की पावर m की पावर अगर n होता है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, x की पावर m इंटू n, ठीक। आता होगा बेसिक सा कॉन्सेप्ट। तो देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 3 से, 3 कैंसिल भी हो जाएगा, फिर 3 इंटू 1/3 बना होगा, 3 से 3 कैंसिल हुआ, x की पावर कितना बच गया 1, x की पावर 1 मीन्स x, ठीक हो गया। इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर ये, फिर से देखिए 3 से ये 3 कैंसिल होगा मल्टीप्लाई होके, ठीक। पावर कितनी बच जाएगी 1, 2 की पावर 1 मीन्स 2, कुल मिला के ये कितना आ गया 2x। कुल मिला के आपके पास जी ऑपरेशन f कितना आ गया 2x, ठीक है ना। जी ऑपरेशन f बराबर 2x। अब ऐसे ही आपको f ऑपरेशन g ज्ञात करना है। f ऑपरेशन g ऑफ x बराबर f ऑफ gx, कहाँ से आया डेफिनेशन से, कल का पूरा लेक्चर इसी को हमने डिफाइन करने में बिताया, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, f ऑपरेशन g ऑफ x को f ऑफ gx लिख लेंगे, ठीक। इक्वल टू f ऑफ gx, gx कितना है आपके पास x की पावर 1/3। अब देखो फंक्शन अपने अंदर आने वाले एलिमेंट के साथ क्या हरकत कर रहा है, उसका क्यूब करके 8 से मल्टीप्लाई कर रहा है, उसका क्यूब करके 8 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी तो ऐसा ही हरकत करेगा ये, है ना। तो फंक्शन f इसके साथ क्या करेगा, इसका क्यूब करेगा, यानी कि x की पावर 1/3 का क्यूब करेगा, फिर 8 से मल्टीप्लाई भी कर दे रहा है, 8 से मल्टीप्लाई भी कर, ठीक। अब फिर से वही x की पावर m की पावर n क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ऐसे में मल्टीप्लाई होगा तो 1/3 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल 1 बचेगा, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा 8, ये x हो जाएगा 8x इसका आंसर, ठीक हो गया। यहाँ भी देखा आपने gx कितना आया था 2x आया था शायद, है ना। g ऑपरेशन f कितना आया था 2x और f ऑपरेशन g कितना आया था 8x, यानी कि g ऑपरेशन f और f ऑपरेशन g अलग अलग वैल्यू दे रही, ठीक है ना। किसी कोइंसिडेंटली सेम वैल्यू भी दे सकते हैं, ठीक है ना, कोइंसिडेंटली सेम वैल्यू भी दे सकते हैं, लेकिन ऑलवेज नहीं देंगे, है ना। रूल तो कब बनता जब बराबर कब कहते हैं,
जब हर एक कंडीशन में बराबर आता हो, ठीक है। अगर आपको एक भी एग्जाम्पल बराबर का नहीं दिख रहा है तो आप कहोगे नहीं होते, ठीक है ना। वैसे मैथ्स में ना एक एग्जाम्पल आपको ऐसा हो रहा है दिखे और एक एग्जाम्पल ऐसा नहीं है ऐसा बता रहा हो तो उसको मे और मे नॉट बी की कंडीशन कहते हैं, मे और मे नॉट बी, ठीक है ना। आगे चल के पढ़ेंगे आप। फिलहाल आपके जो स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको इतना ही समझना काफ़ी है कि जी ऑपरेशन एफ और एफ ऑपरेशन जी इक्वल नहीं होते हो, है ना। किसी कंडीशन में किसी एग्जाम्पल में सेम हो भी सकते हैं लेकिन ऑलवेज सेम नहीं होते, ठीक है। यानी कि अगर एक आदमी आपसे पूछे एफ ऑपरेशन जी और जी ऑपरेशन एफ इक्वल होता है तो आप कहोगे नहीं, ठीक। और एक अगला आदमी आपसे पूछ रहा है एफ ऑपरेशन जी और जी ऑपरेशन एफ ऑपरेशन जी और जी ऑपरेशन एफ बराबर नहीं होता है तो भी गलती होगी, है ना। किसी केस में हो भी सकता है बराबर, किसी केस में बराबर हो भी सकता है। तो कुल मिला के अगर इसको राइट वे में कहें तो हम कहेंगे जी ऑपरेशन एफ मे और मे नॉट बी इक्वल टू जी ऑपरेशन एफ, यानी कि एफ ऑपरेशन जी ऑपरेशन एफ के बराबर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। देखो नहीं होने के तो हमने दो क्वेश्चन कर दिए, नहीं तो आ रहा था, है ना। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जब बराबर होते हैं तब कैसा एग्जाम्पल होगा, देख लीजिए उसके लिए भी, ठीक है। आंसर तो आ चुका हमारा, ठीक है। अब जो बता रहा हूँ ये एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन है, आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। केवल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कुछ एग्जाम्पल्स में एफ ऑपरेशन जी और जी ऑपरेशन एफ सेम भी हो सकते, ठीक है। जैसे मैंने एक फंक्शन ले लिया एफ एक्स बराबर एक्स, जी एक्स मैंने क्या ले लिया, ये भी एक्स ले लिया, दे तो सकता हूँ। ये कंडीशन आपसे ये थोड़ी ना कह रखा है कि दो फंक्शन सेम नहीं ले सकते हो, दो सेम फंक्शन भी तो ले सकता हूँ मैं, है ना। एक चक्की है, पीस के आटा बाहर निकाल लिया है, उसके जस्ट आटे के आउटपुट पे मैंने दूसरी चक्की का इनपुट लगा दिया, ठीक है ना। वो भी फर्दर उस आटे को पीस के बाहर निकाल देगी आटे के रूप में, समझ रहे हो ना। यानी कि दो फंक्शन सेम भी तो हो ही सकते हैं, है ना। दो फंक्शन का काम सेम हो भी सकता है, ठीक हो गया। एफ एक्स बराबर एक्स, जी एक्स बराबर एक्स ले लिया मैंने, ठीक। अब देखो एफ ऑपरेशन जी ऑफ एक्स कीजिए, कितना आएगा एफ ऑफ जी एक्स, है ना। तो एफ ऑफ जी एक्स कितना है एक्स और एफ ऑफ एक्स कितना है एक्स, ठीक हो गया। उसी प्रकार जी ऑपरेशन एफ ढूंढिए, जी ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स कितना है एक्स, देख सकते हो एफ एक्स कितना है एक्स। फर्दर जी एक्स कितना है एक्स, देख सकते हो एफ ऑपरेशन जी, जी ऑपरेशन एफ ऑपरेशन जी कितना है एक्स, जी ऑपरेशन एफ कितना है एक्स। देखिए हमने एक एग्जांपल लिया जिसमें दोनों इक्वल भी थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार के मैथ्स में इस प्रकार के जब भी एग्जांपल होते हैं किसी रूल के लिए, ठीक है ना, यानी कि एक एग्जांपल आपको ऐसा मिल जाए जो दिखा रहा है कि ऐसा रूल नहीं है, एक एग्जांपल मिल जाए जो बता रहा हो कि ऐसा रूल है, तो मैथ्स में इसको कंबाइंडली क्या कहेंगे, मे और मे नॉट, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। यानी कि अगर एक आदमी आपसे पूछ रहा है एफ ऑपरेशन ऐसे पूछ रहा है अगर एक आदमी जी ऑपरेशन एफ बराबर एफ ऑपरेशन जी होता है ऐसे पूछे तो आप कहोगे नहीं, गलत, है ना। ऑलवेज नहीं होता है इक्वल, है ना। फिर एक आदमी कह रहा है आपसे जी ऑपरेशन एफ नॉट इक्वल टू एफ ऑपरेशन जी, फिर भी आप नहीं कहोगे, फिर भी आप नहीं कहोगे क्योंकि ऑलवेज नहीं होता है। मैथ्स में रूल तभी बनता है जब 100% फॉलो, है ना। नहीं है का एग्जांपल में मैं उल्टा कंट्राडिक्ट करने के लिए दोनों को सेम फंक्शन ले लूंगा, देख सकते हो एफ ऑपरेशन जी भी एक्स आ रहा है, जी ऑपरेशन एफ भी एक्स आ रहा है ना। थोड़ी सी भी संभावना अगर आ गई किसी रूल को ब्रेक करने में तो वो रूल बनेगा ही नहीं। इसका मीनिंग क्या हो गया, जी ऑपरेशन एफ एफ ऑपरेशन जी इक्वल नहीं है लेकिन 100% सही नहीं है। फिर क्यों, हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद है जिसमें दोनों इक्वल भी आ जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कहे ये दोनों इक्वल होते हैं तो भी गलत, ये दोनों अनइक्वल होते हैं तो भी गलत। वो एग्जाम्पल जब कहेगा अनइक्वल होते हैं तो ये एग्जाम्पल दे दूंगा, है ना। इस एग्जाम्पल ने तो इसको कंट्राडिक्ट कर दिया, फिर वहां तो इक्वल आ रहा है, ठीक है ना। ये भी रूल नहीं बन पाएगा, ये भी रूल नहीं बन पाएगा, है ना। तो मैथ्स में ऐसे चीजों को हम लिखेंगे, आप नोट करके अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो नोट
एफ ऑपरेशन जी एंड जी ऑपरेशन एफ में, अच्छा एफ ऑपरेशन ये इंग्लिश में हो गया ना हिंदी में लिखाते हैं, चलो एफ ऑपरेशन जी और जी ऑपरेशन एफ बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी, है ना, बराबर हो भी सकते हैं अथवा नहीं भी, अथवा नहीं भी, नहीं भी, समझ रहे हो ना। एफ ऑपरेशन जी जी ऑपरेशन एफ मे और मे नॉट बी इक्वल, है ना। मे बी के लिए जब इक्वल होता है तो हमने एग्जांपल ले लिया, इक्वल हो रहा है, इक्वल नहीं होता है इतने क्वेश्चन कर दिए हमने, ठीक है ना। अनइक्वल मतलब इक्वल नहीं दिखाने के तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते, बहुत सारे आप दिखा सकते हो एग्जांपल, एक्स ले लो तो एक्स ले लो, कोई भी दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन ले लो तो इक्वल नहीं टाइप का आपको हर बार मिल ही जाएगा लगभग लगभग। एक टाइप के फंक्शन ले लो तो इक्वल होता वाला एग्जाम्पल मिल जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के ये तो एक्स्ट्रा चीज़ थी, अगर आपको इतना दिक्कत भी हो रही है तो फिलहाल 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से वो दिक्कत नहीं मानी जाएगी, थोड़ा ये हायर स्टैंडर्ड माना जाए, ठीक है। फिलहाल आपको क्वेश्चन का आंसर आ गया होगा, एफ ऑपरेशन जी और जी ऑपरेशन एफ यहाँ पर, ठीक है। इससे जो क्वेश्चन हैं इसी से रिलेटेड वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। आप साथ साथ नोट्स बनाते हैं।